सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे। वेलकम करूँगी, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या मेरी वीडियो को लाइक करिए, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ना ही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन है नहीं ऐसा कि मैं बोलूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे कोई यहाँ से कोई ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है मेरा कि मैं चैनल को आगे लेके बढ़ाऊँ या ऐसा कुछ करूँ कि पैसे कमाने का मेरा कोई जरिया है। हाँ, लेकिन एक ही है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी तक आप लोगों को तो मेरा नेचर पता ही चल गया होगा कि मैं सच के लिए जीती हूँ और सच ही मुझे पसंद है, सच ही अच्छा लगता है मुझे। और सच्चाई के लिए तो मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, और अगर कोई झूठा है और मैं सच हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी झुक नहीं सकती। ये मेरे अंदर की क्वालिटी है। अब ये आप गॉड गिफ्टेड समझ लीजिए, या बचपन से जैसा मैंने अपने परिवार का माहौल देखा है, अपने माता पिता को देखा है, अपने फैमिली वालों को देखा है, समझ लीजिए वही चीज़ें देख के मैं आगे इस चीज़ को शायद मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है, तो बस यही समझ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली अगर आप लोग सहमत हैं इस बात से तो ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप लोगों में से भी आते होंगे। तो उस चीज़ को शेयर करने के लिए देखिए, पहले क्या होता था कि हम लोग एक आस पड़ोस में या हमारा कोई क्लोज होता था जिससे हम शेयर करते थे अपनी बातें या हमारे जो थॉट्स आते थे, तो वो हम शेयर करते थे पहले के टाइम पे जो होता था। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का ज़माना है और इतनी अच्छी चीज़ें हमें दी गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसका यूज किया जाए। तो मेरे अंदर भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं आज की सोसाइटी को लेके, आज के समाज को लेके, आज की जो जनरेशन है उसको लेके बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और मैं हमेशा मतलब जैसे लोगों से मिलना होता है, जैसे लोगों से मैं मिलती हूँ, जैसे माहौल कभी कभी ऐसा देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की दौड़ कैसी है, कहाँ जा रही है, आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, या हम किस लिए दौड़ रहे हैं आज की डेट में। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स। तो अगर आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि आप लोग कुछ जानकारियाँ मिलें और आप लोगों से मेरा जो कनेक्शन है वो बना रहे, बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो के। चाहे 4 लोग देखें या 40 लोग देखें या 4000 लोग देखें, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। ये बात ये होती है कि जो अपने होंगे वो जुड़ेंगे और वो लोग मुझे समझेंगे, बस छोटी सी दुनिया है, आप लोग समझ लिए। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। हाँ, कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो मैंने सच का जो एक वीडियो अपलोड किया था और उस चीज़ के लिए कितनी मिर्ची लगी थी किसी को, और उसके बेस पे हमें क्या क्या बोला गया था मुझे और इंदू जी को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी टाइम पे हमें साथ में। बट इस टाइम का जो शॉर्टेज है मेरे पास, तो मैं नहीं दे पाती हूँ इतना टाइम कि मैं उनके साथ कंटिन्यू रख सकूँ। और एक सीमा हैदर का वो लेके आ गई हैं केस, जिसमें वो चाहती हैं कि सीमा हैदर यहाँ इंडिया में रहे, वो सही है तो वो उसका सपोर्ट करती हैं। जबकि मेरी नज़र से मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है वो चीज़ आगे जाके मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, इस वजह से मैंने उनको बोला है कि मैं फ़िलहाल आपके साथ इस चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको सही लगती है तो आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखिए, मुझे अगर नहीं सही लगता तो मैं आपके साथ नहीं बोल सकती हूँ, बस इतनी सी बात है। तो अगर फ़िलहाल बात करें उस वीडियो की, तो उस वीडियो के बाद जो रिएक्शन आया है, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था बेलन और बेल्ट वाली बात, उसके बाद ये बोला गया इंदू जी को कि अपना चैनल चमकाने आई थी। और एक
एक औरत का और जिक्र किया गया था, अगर आपको पता हो, एक औरत का जिक्र और किया गया था। बड़ी बड़ी आंखें करके उसको डरा रही थी, धमका रही थी, चिल्ला रही थी उस पर। फिर मैंने उसको प्यार से समझाया ऐसा करके। तो वो कोई और नहीं, प्रीतम है, प्रीतम। तो उसके बारे में बोला गया है। अरे इंदु जी की आंखें तो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, कभी ध्यान से देखा है? आप लोग भी देखिएगा। क्या उनको ज़रूरत है ऐसे करके ऐसे देखने की, जैसे उस एक्टिंग करके बता रही थी? उनको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे करके ऐसे करके देखने की। मतलब मुझे हंसी आती है, कैसी मेंटेलिटी है। एक औरत ही एक औरत के बारे में इतनी गलत टिप्पणी कर रही है कि ऐसे से ऐसे करो, और कहती हैं हम बहुत अच्छे सुशील घर से हैं, बहुत अच्छे घर से हैं, हमारे बहुत मान मर्यादा वाले घर से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। ऐसे होते हैं क्या? कोई भी समाज हो, ब्राह्मण हो, कोई भी समाज हो, XYZ कोई भी समाज हो, अगर उस घर की औरतें सच में मर्यादित होंगी, सच में शरीफ होंगी, तो वो कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगी, कभी भी नहीं बनाएंगी, नेवर। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि समाज में उनका कितना मान सम्मान है, कितना प्रतिष्ठा है। अगर आप मुझसे अगर आप कहेंगे कि एक गाली दे के बना, बिल्कुल भी नहीं बना सकती, या कुछ ऐसा अभद्रता भरी टिप्पणी यहाँ पे करनी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे डर है इस बात का। डर इस बात का नहीं है कि मेरा कुछ नुकसान, मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मुझे जो देखने वाले हैं, मेरे अपने हैं, मेरे समाज है, जो मैंने अपनी रेपुटेशन बना रखी है, उस पर गलत छवि बन जाएगी। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है। जो एक मान प्रतिष्ठा और मर्यादित घर से औरतें हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सबसे ज़्यादा उनको यही डर होता है सोसाइटी का कि हमारी गलत छवि बन जाएगी लोगों के बीच में। और जो ये सब चीज़ें छोड़ के ये इस नीचता पे गिरेगा और फिर इसके बाद बोलेगा मैं तो बहुत अच्छे मान मर्यादा घर से हूँ, मैं देखो मेरा घर देख लो, मेरा ये देख लो, मेरा वो देख लो। अरे जज करना है ना किसी को, अगर किसी को जज करना है तो जुबान से ही पता चल जाता है। कहते हैं ना, बात से औकात का और व्यवहार से परवरिश का पता चल जाता है। तो पता तो चल ही जाता है ना, जब आप मुंह खोलते हैं, जब आप बातें करते हैं, तो पता चल जाता है आप कितने गहरे पानी में। इसके लिए ज़रूरत नहीं है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कि हाँ हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं हैं। तो आंखें फाड़ के देखने की बात करी गई थी। कितनी सुंदर आंखें हैं उनकी, कभी ध्यान से आप लोग देखिएगा। उनको फाड़ने की जरूरत है। जिसकी हाथी जैसा शरीर लेके इतनी छोटी छोटी हाथी की आंखें देखी हैं, उसको जरूरत होती है ऐसे फाड़ के देखने की। तो ये मुझे लगता है खुद के लिए बोल रही थी वो। कभी ध्यान से देखना दोनों की आंखों में क्या फर्क है, समझ आ जाएगा। तो ये होता है। उस महिला को कह रही थी कि बॉडी शेमिंग करती है लोगों के लिए, कितना गलत। बताओ इंदु जी ने कब किसके लिए गलत बोला? तो इतना गलत बोला गया कि मतलब आंखें फाड़ के, मतलब कब तक की खुंदस भर के बैठी थी वो औरत। जो एक मात्र जरिया क्या मिल गया उस वीडियो का, बहाना क्या मिल गया, इसके बाद वो तो अपनी पूरी औकात पे आ गई कि हाँ मैं ये बोलती हूँ, ये बोलती हूँ, ऐसे बोलती हूँ। मेरे प्रोफेशन पे भी बात उठी है। हाँ, कह रही थी कि लीगल शीगल अपने पास रखिए। अरे इस चीज़ को लेके क्या है, क्या कहना चाह रही है? खुल के कह ना, फिर मेरे को समझ आए कि तू क्या चाहती है। क्योंकि देखो, और फिर इसके बाद इन सब चीज़ों में पहुंचने के लिए ना इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। क्या पहचान है? गालियों से पहचान मिली है और क्या मिली है? कोई पहचान है? 10 लोगों के साथ उठना बैठा हो, 1000 लोगों के साथ बातचीत कर सकती हो, तो फिर बताओ कोई ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, किस बात पे कंपेयर करेगी किसी और से? तो दोस्तों वही चीज़ें हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग 4 दीवारियों के अंदर यही कुकड़ू को बोलेंगी वीडियो के माध्यम से। आजकल सोशल मीडिया, कहते हैं ना, पहले लोगों के घर जाके चुगली करनी पड़ती थी ऐसी औरतों को कि घर जाके चुगली करती थी, आओ बहन पंचायत करें, आओ बहन चुगली करें। अब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया तो इन लोगों को शर्म ही नहीं है कि कितने लोग हमसे जुड़ेंगे, कितने लोग हमें देखेंगे, हम क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाएंगे और क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे करो। कल को बच्चे बड़े होंगे, कहते हैं हम बच्चे वाले हैं, बच्चे बड़े होंगे जब क्या देखेंगे कि हमारी माँ ये दिखाती है, बेलन दिखाती है, ये करती है, और फिर कहती हैं हम तो बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत अच्छी परवरिश मिली, ऐसी परवरिश मिली हुई है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और इन लोगों के क्या ही समझाने वाले को समझाया जा सकता है, ऐसे लोगों को क्या समझाया जा सकता है? कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा एक कहावत कि आप कितना भी अच्छा बोलते होंगे, कितना भी अच्छा बोल पाते होंगे, लेकिन एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। बस
समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो कितने भी निचता पे जाओ, इस निचता पे कोई तो जा नहीं सकता। ये अपनी परवरिश दिखा रहे हैं, अपने संस्कार दिखा रहे हैं कि हम कितने गहरे पानी में हैं, आओ जाओ हमारे जैसे हम तुम भी बन जाओ। कहते हैं ना कीचड़ में जब आप जाओगे, कीचड़ में गिरोगे और तो कीचड़ ही बन जाओगे, और अगर थोड़ा सा कीचड़ से बच के चलोगे तो कीचड़ को घमंड हो जाता है कि ये तो मैं से डरता है। ये भी इस बात का नहीं कि ये नहीं समझता कि अगर हम कीचड़ से नहीं डर लगता, कीचड़ में जाने से डर लगता है कि हम भी कीचड़ में ही गिने जाएंगे। तो ये बात होती है। तो मोस्टली अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है और 5 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। थोड़ा मेरा चाय के लिए ब्रेक लिया था, तो बस अब घर जाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि घर में तो इतना टाइम मिलता नहीं है, घर जाके तो मेरा अपना रूटीन होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, मैं बिल्कुल अपडेट रहूँगी आप लोगों के समक्ष, कुछ ना कुछ बातचीत अपनी जारी रखूँगी। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा ऑफिस में ही मैं शूट कर लूँगी या घर जाके, जैसे भी होगा आप लोगों को बता दूँगी और आप लोग देखेंगे। बाकी ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के चलिए, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज किसी का कोई दिल ईमान नहीं रह गया है, कब किधर क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो ये दुनिया है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, यही कहूँगी। तो बस आजकल का माहौल जो है ना, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से ख़राब हुआ है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी है। तो मिलते हैं कल, कुछ नया तरोताज़ा लेके आएंगे, बात करेंगे बहुत सारी। और जो मैंने आप लोगों से बोला है वो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग भी मेरे थॉट्स सुनना चाहते हैं, या मेरे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, या मेरे साथ सहमति जताना चाहते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और रह गई, जो मैंने बोला था शातिर औरत का, मैं खुलासा करूँगी, उसको पाठ पढ़ाऊंगी कि शातिर औरत का मतलब क्या होता है, शातिर औरत का मतलब क्या होता है, वो मैं उसको समझाऊंगी बकायदे, पूरा उसका एग्जाम्पल देके कि उसने क्या किया है। तो बस जिस दिन भी मुझे ज़्यादा टाइम मिला और बढ़िया मूड में भी, जिस दिन मेरे पास काम का लोड कम होगा, उसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी काम का बहुत ज़्यादा लोड है। अभी भी नहीं है टाइम मेरे पास कि मैं बैठूं। ये फाइल को पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं घर जाऊँ। तो चलो, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।